नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका ये 61st लेक्चर है। तो दोस्तों, इसी के पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स देखिए, साथ में बनाते ही चलना जरूरी है ताकि आप उसको रेगुलर समय पर रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका PDF आपको जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ ये नियोलिथिक सेटलमेंट है, इज सिचुएटेड इन द। तो देखिए, ये बता दिया है क्वेश्चन में ही कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, लेकिन किस प्रोविंस में पाकिस्तान के सिचुएटेड है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बलूचिस्तान प्रोविंस में ये मेहरगढ़ जो नियोलिथिक साइट है वो सिचुएटेड है। अब देखिए, आपको मैप में दिखाता हूँ। तो पाकिस्तान में यहाँ देखिए, आपको मैप में देखिए मेहरगढ़ ये आपको है। तो देखिए, ये पाकिस्तान का मैप देखिएगा तो ये बलूचिस्तान प्रोविंस है, और उसके बाद देखिए सिंध प्रोविंस है, पंजाब है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको खैबर पख्तूनख्वा ये येलो कलर में देखने को मिल रहा है। उसका देखिए गिलगित बल्तिस्तान है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि ऑन द नाइट ऑफ विच डेट इन 1975 इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी अंडर आर्टिकल 352 के तहत इन्होंने जो है इमरजेंसी लगाई थी। तो इमरजेंसी के लिए जो है प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इन्होंने इम्पोजिशन के लिए रिकमेंड जो है फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के प्रेसिडेंट के पास इन्होंने, तो किस डेट आपको बताना है। तो दोस्तों, डेट इंपॉर्टेंट है। ये है 25 जून 1975 की रात को। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इमरजेंसी रही वो 1975 से लेके 77 तक रही। और इसी दौरान एक जो है संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है कि इन विच समर ओलंपिक गेम्स डिड PT उषा मिस द ब्रोंज मेडल बाई 0.01 सेकेंड इन द विमेंस 400 मीटर हर्डल रेस। यानी कि 400 मीटर का हर्डल रेस हुआ था विमेंस कैटेगरी में, उसमें PT उषा जी ने ब्रोंज मेडल से पाने के लिए 0.01 सेकेंड से चूक गई थी। तो दोस्तों, वो ओलंपिक था 1984 का। तो 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक था। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ए होगा 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक, जो कि अमेरिका में शहर स्थित है। तो लॉस एंजलिस में 1984 में। और देखिए, जो 2000 यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 2028 का ओलंपिक है, 2028 का ओलंपिक वो लॉस एंजलिस में है। 2024 का पेरिस फ्रांस में होने वाला है। और 2021 में होने वाला है वो आपको टोक्यो में होने वाला है, जापान में। क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखिए, एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके जो है लेखक कौन है, किन्होंने जो है इस बुक को लिखा है। तो दोस्तों, मौलाना जो है अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इनके जन्म दिवस जो 11 नवंबर को है, उसमें मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। तो ध्यान रखना है, नेशनल एजुकेशन डे किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म इन द ईयर 2000। यानी कि 2000 में कौन सा राज्य इसमें से फॉर्म हुआ था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तराखंड जो है फॉर्म हुआ था। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि 3 राज्य जो है फॉर्म हुआ था। तो देखिए, इन नवंबर 2003 न्यू स्टेट्स वेयर क्रिएटेड। तो छत्तीसगढ़ जो है ईस्टर्न मध्य प्रदेश से, उत्तरांचल बना था जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश से, जिसको आगे चलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। और फिर झारखंड जो है सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से बना। तो 3 राज्य बना, छत्तीसगढ़, उसके बाद ध्यान रखना है झारखंड और उत्तराखंड। क्वेश्चन है कि एज ऑफ मे 2021 द प्रिम्बल ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। तो देखिए, प्रिम्बल जो है अमेंड एक ही बार किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, वंस। तो वंस यानी कि एक बार हुआ है, कब, तो 1976 में। 1976 में अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी के दौरान ही। और इस जो संशोधन हुआ था उसमें जो है प्रिम्बल में संशोधन किया गया था। तो ध्यान रखना है दोस्तों। तो प्रिम्बल में जो है यहाँ पर आपको देखिए, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है
सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। और आल्सो चेंज द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सोशलिस्ट और उसके बाद देखिए सेकुलर, देखिए सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द पाथ ऑफ द रिवर गंगा। तो देखिए रिवर गंगा जो है किस तरह से फ्लो करती है। तो देखिए उत्तराखंड, उसके बाद ध्यान रखना है यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए निकल जाती है। तो देखिए यहाँ प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, ये लाई करता है क्योंकि यहीं पर संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का। उसके बाद कानपुर, पटना, तो ये सब शहर है। लखनऊ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ जो है गंगा के किनारे स्थित नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैप में यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको इलाहाबाद में देखिए मिलती है यमुना से और सरस्वती से, उसका देखिए वाराणसी, पटना, भागलपुर होते हुए इस तरह से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और माउथ जो है बे ऑफ बंगाल है इसका। क्वेश्चन है कि द बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए बाराबती जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो आपको कटक में है। तो कटक कहाँ है? उड़ीसा में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम इज सिचुएटेड इन द कटक इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन है कि द फेमस केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खादानगिरी, सॉरी खांदागिरी जो है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि उदयगिरी और खांदागिरी जो केव है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, उड़ीसा में। और ये आपको पहाड़ियाँ भी है उदयगिरी और जो है खांदागिरी की, और यहाँ पर केव्स है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपा। तो देखिए बुद्धिस्ट का जो स्तूपा है उसमें कौन सा टर्म जो है एसोसिएटेड है। तो देखिए इसका हर्मिका करेक्ट आंसर होगा। तो हर्मिका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये आपको स्तूपा देखने को मिल रहा है, तो हर्मिका यहाँ पर देखिए जो रेक्टेंगुलर शेप है ये आपको हर्मिका है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसका देखिए चैत्र स्पायर है ऊपर, उसका देखिए इंदा तोरण ये आपको है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये आपको स्तूपा है, बौद्ध स्तूपा। तो स्तूपा भी किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से ही संबंधित है। क्वेश्चन है कि सागर माथा इज द नेपाली नेम ऑफ। तो देखिए सागर माथा जो है नेपाली नेम है किसका? तो माउंट एवरेस्ट का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। और माउंट एवरेस्ट की अब जो है हो गई है 8848.86 मीटर। इसका जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की द बुक द लाइफ डिवाइन वाज रिटन बाय। तो देखिए एक बुक है लाइफ डिवाइन, इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर अरबिंदो। तो सर अरबिंदो के द्वारा एक बुक लिखा गया है द लाइफ डिवाइन। तो देखिए लाइफ डिवाइन जो है सर अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। प्रिंसिपल फिलोसफिकल वर्क है इन विच ही प्रेजेंट ए थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन विच विल कल्मिनेट इन द ह्यूमन बींग्स एंड द एडवेंट ऑफ द डिवाइन लाइफ ऑन द अर्थ। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। तो देखिए इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है कि कोरोमंडल कोस्ट के जो है अनुसार जो है कौन सा सिटी यहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखिए टूटिकोरिन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टूटिकोरिन जो है ऊपर देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। तो टूटिकोरिन तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर देखने को मिलता है। कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, तो ईस्टर्न कोस्ट, तो ध्यान रखना ईस्टर्न कोस्ट पे 3 बेसिकली कोस्ट हैं। तो कौन कौन सा है? तो देखिए कन्याकुमारी, यहाँ पर देखिए आपको कन्याकुमारी, उसका देखिए कृष्णा डेल्टा। तो कन्याकुमारी से लेके जो कृष्णा डेल्टा है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो आपको कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक उसको बोलते हैं गोलकुंडा तट। उसके बाद गोदावरी डेल्टा से लेके जो है उत्तरी तटीय भाग है उसको उत्तरी सरकार। तो बेसिकली 3 यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोरोमंडल कोस्ट हो गया कृष्णा तक, कृष्णा से गोदावरी के बीच हो गया आपको गोलकुंडा कोस्ट, और उसके बाद जो गोदावरी को डेल्टा से लेके ऊपरी भाग तक है उत्तरी सरकार। इसी तरह से देखिए आपको वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऊपर से आप अगर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको गुजरात से गोवा तक के, जो गुजरात है उसके बाद गोवा तक आपको ये कौन सा तट है? तो कोंकण तट है, कोंकण कोस्ट है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर आपको गोवा से लेके मंगलुरु, जो कर्नाटक में मंगलुरु है, उस वहाँ तक के तट को कौन सा तट बोलते हैं? तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, केंद्रा तट बोलते हैं, केंद्रा तट। और जो कर्नाटक में मंगलुरु है
वहाँ से कन्याकुमारी तक, एक कन्याकुमारी है तो कन्याकुमारी तक इसको कौन सा तट बोलते हैं, तो मालाबार तट। तो ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मालाबार कोस्ट है और जो ईस्टर्न घाट पे यहाँ पर आपको कोरोमंडल कोस्ट है। क्वेश्चन है कि द फ्रेज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन। तो देखिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो जीडीपी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर भूटान एक ऐसा देश है जो सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को इंक्लूड किया, यानी कि इसमें इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसको भी इन्होंने जो है शामिल किया है कि कितना इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है जो जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में, तो उसको भी इन्होंने शामिल किया है। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इसका करेक्ट आंसर होगा भूटान। क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो नवदान्या मूवमेंट, तो देखिए नवदान्या मूवमेंट है ये आपको फाउंडेड किया गया है 1987 में, किसके द्वारा, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो वंदना शिवा के द्वारा जो है फाउंड किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, वंदना शिवा, वंदना शिवा। और देखिए अभी जो चिपको आंदोलन के जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनको जो है 94 ईयर्स की उम्र में उनका जो है मृत्यु हो चुका है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चिपको आंदोलन के प्रवक्ता थे, जो फाउंडर थे वो थे कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है मेधा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए 130 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्द ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को देखिए जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।